नमस्कार, लोकवाणी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज की बड़ी खबर की बात करें तो बनारस में आज एक बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। इस घटना में एक व्यक्ति ने सेंट्रल हिंदू स्कूल, जो कि बीएचयू से संबंध है और बनारस का बहुत ही प्रसिद्ध स्कूल है, इसकी प्रवेश परीक्षा में हर साल लाखों की संख्या में छात्र छात्राएं शामिल होते हैं। इस स्कूल में एडमिशन दिलाने के नाम पर और बीएचयू के एनसीसी में एडमिशन दिलाने के नाम पर एक व्यक्ति ने 4-5 बच्चों के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म किया और अब जाके मामला खुला है, जब उस बच्चों के अभिभावक के रूप में एक व्यक्ति सामने आया है और उसने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। इस घटना से हमें एक चीज़ ये देखने को मिलता है कि वाराणसी में नामी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के नाम पर एक अलग तरह का गिरोह काम करता है, जो अभिभावकों और बच्चों का आर्थिक शोषण करने के साथ शारीरिक और मानसिक शोषण भी कर रहा है। इस विषय पर परिचर्चा के लिए हमारे बीच मौजूद हैं वाराणसी के वरिष्ठ पत्रकार सुधीर गरुड़कर जी। हम इनका हार्दिक स्वागत करते हैं। सुधीर जी, हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो बनारस सर्व शिक्षा की राजधानी है, यहाँ पे तमाम तरह की शिक्षण संस्थाएं हैं और आए दिन इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं, जहाँ अच्छे शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के नाम पे और बहुत ज़्यादा संख्या, इससे भी ज़्यादा संख्या है नौकरी के नाम पर, सरकारी नौकरी देने के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, ठगी का शिकार बनाया जाता है। इसमें अभिभावक, बच्चे और युवक ये सभी ठगी का शिकार होते हैं। ये प्रवृत्ति क्यों नहीं रुक रही है? ये लगातार क्यों चलती जा रही है? देखिए, सबसे बड़ा कारण तो माने लोगों की मानसिकता है। लोगों की मानसिकता है कि बड़े स्कूलों में या कॉन्वेंट स्कूलों में अगर बच्चे पढ़ेंगे तो हमारे बच्चे कामयाब होंगे ना। सरकारी स्कूलों की दशा जो है पहले से तो थोड़ी बहुत सुधरी है। हमारा मैंने मानना है कि मैंने सरकारी स्कूलों में भी बच्चों को अगर मैंने एडमिशन दिलाया जाए तो उससे भी अगर पढ़ने वाले बच्चे हैं तो वो आगे चल करके कुछ ना कुछ होंगे। और आजकल ज़्यादातर जितने भी कॉन्वेंट स्कूल हैं और जितने भी बड़े मैंने अपने आप को नामी कहलाने वाले स्कूल हैं, उनमें देखिए शिक्षा के नाम पर अब कुछ नहीं है। बेसिकली एक उनके यहाँ जो है एक्टिविटी के नाम पर तमाम तरह के पैसे लिए जाते हैं, है ना। हाई फीस लेवल है उनका। तो इससे जो है कम से कम मैंने अभिभावकों को भी सोचना चाहिए कि केवल बने बड़े स्कूलों के नाम पर अगर हम उनमें एडमिशन कराते हैं तो उनमें कम से कम आप बच्चों को क्या दे रहे हैं, मैंने स्कूल वाले बच्चे को क्या दे रहे हैं और हम क्या, मैंने हमारी निगरानी भी होनी चाहिए बच्चों के ऊपर। हमारा मैंने दायित्व तो इतना ही नहीं होना चाहिए कि बच्चों को स्कूल भेज दिया, उनकी फीस दे दी तो बस उतने से। बच्चे क्या कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, स्कूल के बाद आ रहे हैं तो उसके बाद क्या कर रहे हैं, इन पर भी मैंने ध्यान रखना चाहिए अभिभावकों को। जी, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ गौर करने वाली बात है कि सेंट्रल हिंदू स्कूल बीएचयू से संबद्ध है और सरकारी स्कूल है, और इस स्कूल में प्रवेश के लिए कक्षा 6, 9 और 11 में प्रवेश के लिए हर साल 1 लाख से ज़्यादा बच्चे प्रतिभाग करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बीएचयू की सभी प्रवेश परीक्षाएँ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करा रही है, जो देश की सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित और माना जाता है कि पारदर्शी संस्था है। उसके बावजूद लोग ठगी में कामयाब हो जा रहे हैं, जबकि लोगों को पता होना चाहिए कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बड़ी बड़ी परीक्षाओं का आयोजन कर रही है और अभी तक कहीं भी इस तरह की गड़बड़ी की बात सामने नहीं आई है। तो कैसे ये ठग जो है सफल हो जाते हैं लोगों को अपने झांसा देने में? सबसे बड़ी बात तो ये है कि केवल मैंने एक तो लिटरेसी यहाँ पे वैसे भी और जगह की अपेक्षा बहुत कम है ना। और हर जगह आदमी अब ये मैंने सरकारी विभागों में ज़्यादातर यही सोचता है कि पैसा दे देगा तो हमारा काम हो जाएगा। तो ज़्यादातर ठगी के शिकार वही लोग होते हैं जो कि थोड़ा पढ़े लिखे कम होते हैं, है ना। पैसे के दम पर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए इन सब स्कूलों के में या इस तरह के एडमिशन टेस्ट वगैरह में पार्टिसिपेट करवाना चाहते हैं जी। तो इस पर भी थोड़ा सा उनको ये सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं बच्चों के साथ। और इसके लिए अगर कोई बात, अगर इस तरह की मैंने कोई टेस्टिंग एजेंसी वगैरह जो काम कर रही है उनको भी ये सोचना चाहिए जी। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि आज अभिभावक भी बच्चों के साथ एक स्वार्थ वाली भावना से आगे बढ़ रहे हैं। बच्चों को काबिल बनाने के बजाय वो खुद भी शॉर्टकट खोजते हैं कि कैसे हम बच्चों को ज़्यादा नंबर दिलवा दें, अच्छे शिक्षण संस्थाओं में
सोर्स लगा के पैसे खर्च करके उनका प्रवेश करा दें, तो जो उनके अंदर काबिलियत है उस पर क्यों नहीं भरोसा कर रहे हैं? क्यों बच्चों को इन चीज़ों के लिए बढ़ावा दे रहे हैं, खुद भी उसमें शामिल हो रहे हैं कि रुपए खर्च करके अगर कहीं एडमिशन होता है तो उसका एडमिशन करा दिया जाए? ये भावना कहाँ से आ रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब इस अर्थ प्रधान युग में जी, माने अब शिक्षा जो है रोज़गार परक हो गई है। हर किसी को सरकारी नौकरी चाहिए और डिग्री कैसे मिल रही है इस पर कोई भी नहीं ध्यान देता। केवल डिग्री का महत्व है, डिग्री लेकर के लोग जाते हैं। अब आप सीधे सीधे पत्रकारिता में ही आ जाइए, यहाँ बीजे एमजे करके लोग आते हैं डिग्री लेकर के। जी, जी। उसके बावजूद माने ये होता है कि आप उनको एक विज्ञप्ति दे दीजिए, उससे समाचार बनाने के लिए समाचार नहीं बना पाते। तो उस डिग्री का कोई मतलब नहीं है जब तक कि हमारा दिमाग विकसित नहीं होगा। हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं, क्या कर रहे हैं, इस पर अगर हमारा ध्यान नहीं होगा तो ऐसी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। केवल शिक्षा माने एक तो संस्कार नहीं है, संस्कार के ऊपर कुछ नहीं है। दूसरा, बच्चों के ऊपर अपनी सोच थोपना अभिभावकों का, ये बहुत गलत है। बच्चे क्या करना चाहते हैं, बच्चे का स्किल क्या है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। अभी जो बनारस में ये घटना आई है जिसमें किशोर व लड़कों के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म की घटना हुई, इससे एक चीज़ और भी देखने को मिलती है कि आज अभिभावक क्या अपने बच्चों पर नज़र नहीं रखते। उन्होंने कैसे एक अनजान आदमी के साथ अपने बच्चों को भेज दिया बीएचयू तक, खुद क्यों नहीं गए? तो ये जो अभिभावकों की लापरवाही है, माता पिता की लापरवाही है, ये क्यों बढ़ रही है कि आप क्यों अनजान लोगों पे अचानक से भरोसा कर लेते हैं? इसमें देखिए ये होता है, ज़्यादातर देखिए जो भी माने इसमें आए हैं, माने मेन एक्यूज़ हैं जी, जी। जिसमें, तो ये हमको नहीं लगता कि हाँ ये पढ़ा लिखा परिवार होगा। ज़्यादातर जो है पैसा दे करके ही काम करवाना, माने गरीब परिवारों का ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा भाई ठीक है पैसा दे दिया, अगर हमारे बच्चे को अगर सरकारी नौकरी मिल जाती है तो ज़्यादा बढ़िया है। तो इस पर फोकस नहीं होना चाहिए। कम से कम बच्चे के बारे में अभिभावकों को, अगर बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। अभिभावकों को माने बच्चों के उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। केवल पैसे से ही सब कुछ नहीं होता। इस घटना के संदर्भ में आप अगर अभिभावकों को कोई संदेश देना चाहें तो मैं चाहूँगा कि आप शेयर करें। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि अभिभावकों को अपने बच्चों पर हमेशा नज़र रखनी चाहिए, है ना। बच्चे क्या कर रहे हैं, एक तो आजकल टीवी, दूसरा मोबाइल, इस पर तमाम तरह की साइटें चल रही हैं। क्या बच्चा देख रहा है, क्या कर रहा है, इस पर भी नज़र रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये उनके आगे भविष्य में माने उनकी वो तय करेगा। इसलिए भाई उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। जी, चलिए फिर अगली परिचर्चा में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।